सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 761 है 9 अप्रैल 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting wrong policies. Follow Aapki News at the rate News AAPKE. This is on platform X. And also please watch our 24/7 YouTube channel called AKN TV India. दिल्ली का समाचार। आम आदमी पार्टी ने 3 डिमांड किया था बीजेपी दिल्ली गवर्नमेंट से। चाहे रुक्मिणी देवी स्कूल हो, ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल हो, आईटीएल पब्लिक स्कूल हो, सेंट एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे रोहिणी में लांसर्स कॉन्वेंट हो, ये तो कुछ ही उदाहरण हैं स्कूलों के जिन्होंने अपनी फीस बढ़ाई है। रोज सोशल मीडिया पे लोग हमें टैग कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं। कभी बिरला विद्या निकेतन में पढ़ने बच्चों के माता पिता कॉल कर रहे हैं, कभी इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कॉल कर रहे हैं, कभी डीपीएस में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता हमें कॉल कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आप किसी तरह से इस फीस को रुकवाइए। हम तो विपक्ष में हैं, हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार इन प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाएगी। डीपीएस स्कूल दिल्ली में इतने गर्मी में पेरेंट्स इकट्ठा हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत समय के बाद आए हैं और मिलना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन से फीस बढ़ाने का इश्यू के ऊपर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे मिलने का मना कर दिया है। तो और उन्होंने ये भी बोला कि हमने जो भी इंक्रीज किया वो फीस रिफंड नहीं करेंगे। तो कुछ लोग उनमें से बताते थे पहले कि जब एपी का गवर्नमेंट था तो बोला केजरीवाल का गवर्नमेंट मिडिल क्लास नहीं है, ये सिर्फ स्लम लोगों का पार्टी है, झोपड़ी वाला पार्टी है बोल के। लेकिन अभी उसका उल्टा दिखाई दे रहा है। पेरेंट्स जो है बच्चों का प्राइवेट स्कूल में, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग अपना काम धाम छोड़ के भी सड़क में आना पड़ रहा है, क्योंकि ये एजुकेशन माफिया शुरू हो गया है। ये अनुराग ढंडा ने बोला था। यमुना रिवर का हालत देखकर चौंक गया था एक रिपोर्टर। तो ये वो रिपोर्टर ने यहाँ उनका वीडियो डाला कि सबके सामने बीजेपी का जो खेल है, वो पोल है, वो उन्होंने उसको खोला था। आप उसमें देख सकते हैं कि यमुना का रिवर में कितना सारा झाड़ चल रहा है। दिल्ली में एजुकेशन माफिया फिर से आ गया क्या? उन लोगों को इतना हिम्मत बढ़ गया? ये सभी चीज जो है गवर्नमेंट का नियत के ऊपर है। कई सारे स्कूलों में ये जो अनाप शनाप फीस बढ़ाने का मामले के ऊपर पेरेंट्स वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्कूल के सामने, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक पूरा साइलेंट था। कल कुछ सुनने में आया है, उसके बारे में हम कल बताएंगे। आतिशी ने रेखा गुप्ता को, सीएम है, उनको एक चिट्ठी लिखा था। तो उसमें लिखा है कि पूरा स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को ऑडिट कराओ, और ये लेटर आप यहाँ देख सकते हैं। पंजाब का खबर इस प्रकार है, एक बहुत बड़ा न्यूज देने वाले हैं हम। 189 पंजाब का स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़े हैं, वो लोग आईआईटी जेईई एग्जाम पास कर लिए हैं। तो मतलब 189 गवर्नमेंट स्कूल का पंजाब का बच्चे अभी आईआईटी में एडमिशन लेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा था पंजाब में कि कई सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, पहले वो बड़े बड़े पब्लिक प्राइवेट स्कूल में थे। तो क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड बढ़ गया है,
और ये फ्री एजुकेशन है, उसमें किताब मिलते हैं, यूनिफॉर्म मिलते हैं, ये सभी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट देती है। तो जो पंजाब के लोग भगवंत मान जी को वोट करने के बाद 3 साल के बाद इतना एजुकेशन में क्रांति आ चुका है, ये मनीष सिसोदिया ने बताया था पंजाब में। पंजाब गवर्नमेंट एक सिक्खिया क्रांति बोल के एक एजुकेशन रेवोल्यूशन चलाने वाले हैं। अगले ये 54 डेज चलेगा। ये एक फेस्टिवल है, एजुकेशन फेस्टिवल। इसमें जो नया नया स्कूल्स बने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हैं, वो प्रोजेक्ट्स का बारे में सभी बताया जाएगा। इसमें 2000 करोड़ जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इनॉग्रेट किया जाएगा और 12,000 करोड़ पूरा स्टेट में और खर्च किया जाएगा। भगवंत मान ने ये बताया कि हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट वो बजट में 17,000 करोड़ पूरा एजुकेशन के लिए अलॉट किया है। तो इसके वजह से स्कूलों का काया पलट हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स भी है और अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो भी स्टेप्स है वो सभी हमने ले रहे हैं और 17,000 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो अच्छा एजुकेशन, शिक्षा प्रोवाइड करना ये हमारा मकसद है बच्चों का। एजुकेशन एक फाउंडेशन होता है पूरा स्टेट को या देश को डेवलप करने के लिए। तो इसमें से एक आउटले बनाया गया है 13.65 लाख करोड़ एजुकेशन इंफ्रा एट विलेज, सॉरी करोड़ नहीं, 13.65 लाख का एक एजुकेशन इंफ्रा एक गांव में, पिंड में बनाया गया है। वो गांव का नाम है मौरांग। तो ये गांव में बहुत ही अच्छे मॉडर्न लर्निंग सेंटर बनाया गया है, जिसका चीमा साहब जो मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेट किया है। मनीष सिसोदिया ये भी कहा था कि पूरा पंजाब में 29 लाख बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और वो उनका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवंत मान ने लिया है एज अ सीएम और उनके बहुत अच्छा भविष्य बनाने के लिए ये 29 लाख बच्चों का इनका जिम्मेदारी भगवंत मान जी ने लिया है। आम आदमी पार्टी, दूसरा आम आदमी पार्टी का लोगों को अगर वो गलती किया हो तो उसको छोड़ देगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये चीज समझ बाहर आया है पंजाब में। पंजाब का पुलिस STF अरेस्ट किया है धर्मेंद्र सिंह। ये धर्मेंद्र सिंह जो है वहां का एक सरपंच है आम आदमी पार्टी का। तो रायपुर मंडला विलेज धेरी जटान टोल प्लाजा के पास उसका वो सरपंच का वो हस्बैंड है। तो उनके साथ उनके पास 70 केजी बुक्की, 50 केजी दोधे वो तो पॉपी हस और 240 ग्राम हेरोइन, 77 केजी गांजा और 13 लाख ड्रग का पैसा मिला है। तो उनको जो है अरेस्ट किया गया है। तो उन्होंने कई सारे फोटोज अपलोड किए थे AAP के MLAs के साथ और सोशल मीडिया में, फिर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो AAP जो है अपना लोगों को ही नहीं छोड़ती है अगर वो गलत काम करे तो। पंजाब गवर्नमेंट ने माइनिंग पॉलिसी को अमेंडमेंट किया था, उसमें सैंड और ग्रेवल सप्लाई वो अच्छा हो जाए। तो ये ऐसे कई सारे उन्होंने लॉन्च किए थे स्कीम्स और एक वीट प्रोक्योरमेंट भी उन्होंने शुरू किया है। पंजाब का गवर्नमेंट मिनिस्टर लालचंद कत्रूचक ऑफिशियली लॉन्च किया गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट इन द स्टेट एट राजपुरा ग्रेन मार्केट। ये थर्सडे का दिन क्या है। 14,524 करोड़ वो एग्रीकल्चर के लिए अलॉट किया गया है। इसमें ऐसा स्टेप्स लिया जाएगा, ये फंड से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा। ये बजट है
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुरमीत सिंह खुडियान उन्होंने बताया था। और एक इनोवेटिव प्रोग्राम शुरू हुआ है स्कूलों में पंजाब में, उसका नाम है मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में ये होता है कि स्कूल मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो IAS, IPS, IFS के जो लोग रहते हैं, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स रहते हैं, वो आके गांव में, पिंड में गवर्नमेंट स्कूल का बच्चों को मेंटोर करेंगे। वो उनको समझाएंगे कैसा आगे बढ़ना है और कैसा पढ़ाई करना है और पढ़ाई के बाद कैसा करना है। ये हरजोत सिंह बैंस ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। ये 5 साल चलेगी। ये आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर का न्यूज इस प्रकार है, उन्होंने एक मास मेंबरशिप ड्राइव युवा लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में, जो लोग ऑनेस्ट है, जो लोग चेंज चाहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, उन जो इनकलाब चाहते हैं, उन लोगों का मेंबरशिप ड्राइव, उन लोगों को जुड़ने के लिए मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया है। ये फॉर्म भर सकते हैं। आम आदमी पार्टी का बिहार में भी केजरीवाल जन संपर्क यात्रा समस्तीपुर तक चला गया है और वहां कई अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसका आप यहां देख सकते हैं ये वीडियो में। न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। भक्त लोग मेरे को ये बताओ कि कितने सारे मुस्लिम लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में डूबा है। पिछले 5 महीने में 94 लाख करोड़ लोगों का करोड़ जो है लोगों का पैसा ये कंट्री में स्टॉक मार्केट में डूब गया है। तो 19 लाख करोड़ जो है सिर्फ 5 मिनट के अंदर गायब हो गया। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, मंदी आ रहा है। और मोदी जी और उनका जो गोदी मीडिया जो है सिर्फ वक्फ बोर्ड के ऊपर और ग्रेव, इसका मतलब समाधि, मटन, मुगल, मुजरा, वैसे चीजों के ऊपर अपना ध्यान भटका रहे हैं करके संजय सिंह ने बताया था। बीजेपी का लोग मुगल मुगल बोल के बहुत ही बात करते हैं। मुगलों ने हिंदुओं को बहुत नुकसान पहुंचाया बोल के हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं शहर का और सड़क का। लेकिन इसका जो ट्रूथ है, पिछले 5 साल में जो मुगल बनाया हुआ इस्लामिक मेडिवियल रूलर्स, उन्होंने मुगल्स ने बनाया हुआ 5 इमारत के वजह से 548 करोड़ का रेवेन्यू मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अभी मोदी जी आने के बाद 2014 में ताजमहल और आगरा फोर्ट, ये दोनों में ही 700 करोड़ का टिकट्स बिका गए। और ये मुगल जो रूलर्स है उनको हमेशा भला भला बुरा बोलते हैं ये लोग और उनको मजाक बनाते हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट, वही लोग कितना अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं जो मुसलमान हेरिटेज साइट्स के ऊपर। ये एक हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है। तो एक सोशल एक्टिविस्ट राजा मुजफ्फर भट्ट, उसने श्रीनगर का है, वो बताया था ये स्टैटिस्टिक्स। ट्यूसडे से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था डीजल और पेट्रोल के ऊपर 2 रुपया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक LPG जो घर में यूज करते हैं 14.2 किलो का, उसका जो है दाम बढ़ाया 500 से लेके 550, ये उज्ज्वला स्कीम के अंदर। और बाकी जो स्कीम में नहीं है उनका 803 से लेकर 853, जो नॉन उज्ज्वला यूजर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दुख जताया था कि जो यूपी में ज्यादातर जो भी सिविल केसेस है वो जाके क्रिमिनल केसेस बन रहे हैं। पूरा वहां ब्रेकडाउन ऑफ लॉ है। ये चीज द कोर्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी को बोला था कि तुम एक एफिडेविट तुम
देव हमको कि क्या स्टेप्स लिया था तुमने। ये चीज जो है कोर्ट शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला, इसमें ये बताया था कि जस्टिस चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन का जो ग्रुप जो बेंच है वो सुन रहा था। उन्होंने एक एफआईआर को स्क्वाश किया था एक पिटिशनर का। तो उन्होंने बताया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर ये बनाया। तो इसका मोटा मोटी मैं बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए कोई केस है, वो सिविल केस है, एक सिविल डिस्प्यूट है, उसको जाके ये लोग क्रिमिनल केस बना के और पुलिस लोग जो है कोर्ट में पेश कर रहा है। ये सही नहीं है बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको टोक रहा है यूपी में। मध्य प्रदेश का आम आदमी पार्टी का समाचार इस प्रकार है। वहां आम आदमी पार्टी ने किला गेट में एक प्रोटेस्ट किया था। स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी अमित शर्मा उन्होंने ये बोला कि आप रिलीज क्यों किया जो ट्रांसपोर्ट स्कैम में चार्जशीट जो लेट फाइल हुआ है, उन लोगों के रिलीज आपने डिले क्यों कर रहा है, जो एक्यूज्ड है उसका। तो वो एक्यूज जो है उन्होंने वहां 60 डेज तक 60 दिन तक वो पुलिस ने उसको चार्जशीट नहीं किया है। और वो जो आदमी जो काम किया वहां वो ट्रांसपोर्ट स्कैम, उसको बेल मिल गया है। तो ये कोई प्रोसीजर नहीं है बोल के आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। महाराष्ट्र में ये हो रहा है, 16 किसान सिर्फ 3 महीने के अंदर आत्महत्या कर लिए हैं। ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट का समाचार है। महाराष्ट्र में अभी तक 3090 केसेस जो फार्मर सुसाइड बाहर आए हैं। ये रिपोर्ट हुआ पिछले 3 साल के अंदर। मतलब हर साल में 1000 से ऊपर किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का ये भी न्यूज उभर के आया है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स महाराष्ट्र में 26,000 सेंटर्स में टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं है। ओनली 84,269 के पास टॉयलेट फैसिलिटीज है। इतना सारा हेल्थ कंसर्न्स होता है, इसके लिए ये इंफ्रा डेफिशिट महाराष्ट्र का पता चला। हैदराबाद में आप लोगों को पहले बता चुका हूं, एक कंचा गच्चीबौली एक जगह है, वहां 400 एकड़ का लैंड गवर्नमेंट हड़पना चाहती थी। तो उसने बुलडोजर चलाई थी एक दिन, और वहां का जो यूनिवर्सिटी है उसका लैंड, उसके पास का ये लैंड है, और यूनिवर्सिटी कैंपस भी उसी के अंदर है। उसको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वहां का स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटलिस्ट बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था, उनको लाठी चार्ज किया गया, मारा गया, पीटा गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये सब बंद करो, और जब भी बुलडोजर वहां का चलेगी हमको बताना पड़ेगा, बुलडोजर बिल्कुल नहीं चलेगी। और इसके बाद ये स्टोरी के अंदर दूसरा स्टोरी निकल के ये आया। तो ये जो 400 एकड़ का लैंड है, उसको गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ के लिए वो जाके मॉर्टगेज किया है। वो बोलते कि फॉरेस्ट लैंड है बोल के इसको, इसके ऊपर से लोन लिया है। तो ये अभी और फंस गई है गवर्नमेंट, क्योंकि पहले तो तुमने इसके ऊपर 10,000 करोड़ का लोन लिया और उसको बोला कि तुम वो है फॉरेस्ट लैंड, उसको कैसे लोन, इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। ऊपर से वो जाके तुमने उसके ऊपर उसको निकाल के उसको प्लॉट बना के बेचना चाहती हो। वहां का जो भी पेड़ पौधा जो भी है उसको बुलडोजर से निकालना चाहते हो। और ऊपर से उसका जो फोटोस आए हैं, वहां का जो स्टूडेंट्स कुछ एआई जनरेटेड फोटोज डाले थे, एक बुलडोजर का और एक मोर वगैरह का, तो उसके ऊपर केस लगा रहे पुलिस लोग। अरे भाई, तुम तो पहले तुम्हारा गलती, बड़ा गलती सुधारो,
और वहाँ AI जनरेटेड फोटो बोल के लिखा भी हुआ है, तो उसके ऊपर क्यों तुम केस लगा रहे हो? असली तो तुम अपना काम करो, और इसके ऊपर ये बवाल है। बिहार में नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर है कई साल से। वहां अभी भी 2025 में एक राजा महाराजा लोगों का कैसा चलता था, वैसे आजकल चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को चलने लगा। हम क्यों बोल रहे हैं इसको? एक जगह है मुंगेर, वो मुंगेर में आ, एक इवेंट अटेंड कर रहे थे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर विजय चौधरी। तो उसमें वो जब इवेंट अटेंड कर रहे थे मुंगेर में, खाना खाते समय उनको 6 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनको खाना परोस रहे हैं खुद अपने हाथों से। मतलब जो अफसर जो काम करने का है गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ के, वो लोग जाके इनका चमचागिरी, जो भी है बोलो आप, उसको राजा महाराजा जैसा उनको खाना परोस रहा है, जो कोई सर्वेंट हो वैसा। ये चीज बाहर आया है, बहुत दुखद चीज है। तो आज का समाचार यहीं खत्म। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव ए गुड डे।